दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली उससे लिख कर जाओ। दोस्तों मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी ऊर्जा का सम्मान करना सीख। यह भी करुणा ही है, पर स्वयं के प्रति तो अक्सर यह सोचता है कि तेरा मन इतनी जल्दी क्यों भर जाता है, भीड़ से, शोर से, दिखावे से। इसका कारण यह है कि तेरा मन गहराई में रहता है और गहराई को सतह का शोर जल्दी थका देता है। यह कमजोरी नहीं है, यह तेरी प्रकृति है। हर आत्मा को एक ही तरह से नहीं जीना होता। जब तू अकेले में बैठकर किसी बीते संवाद को याद करता है और सोचता है कि मुझे यह कहना चाहिए था या मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, तब स्वयं को कठोर मत बनाना। उस क्षण तू वही कर पाया जो उस समय तेरी चेतना कर सकी। बात की समझ वर्तमान का फल है, अतीत की गलती नहीं। तेरे भीतर जो संवेदनशीलता है वह तुझे जीवन के सूक्ष्म संकेत पकड़ने देती है। तू अक्सर बिना बिना शब्दों के जान लेता है कि सामने वाला ठीक नहीं है। यह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, यह ध्यान है। ध्यान बाहर नहीं भीतर से आता है, और जो भीतर जागृत होता है वही बाहर को सही देख पाता है। कभी कभी तू यह भी अनुभव करता है कि तू दूसरों के लिए जितना उपस्थित रहता है उतना कोई तेरे लिए नहीं रहता। यह असंतुलन तुझे चुभता है। इसे नकार मत, इसे देख। यह तुझे यह सिखाने आया है कि अब तुझे अपनी उपस्थिति स्वयं को भी देनी है। आत्म उपेक्षा को सेवा मत समझ। तू जिस दिन यह सीख लेगा कि ना कहना भी प्रेम का ही एक रूप है, उस दिन तेरा जीवन सरल होने लगेगा। हर स्वीकार भीतर कहीं ना कहीं एक अस्वीकार छुपाए होता है, अक्सर स्वयं का। इसलिए विवेक से चुन। तेरे जीवन में जो मौन प्रार्थना चलती रहती है वह किसी मंदिर या शब्द की मोहताज नहीं, वह तेरे कर्म में बहती है। जिस तरह तू किसी को सुनता है, जिस तरह तू किसी को क्षमा करता है, जिस तरह तू किसी के लिए बिना जाने अच्छा चाहता है, तूने यह भी देखा होगा कि जब तू पूरी ईमानदारी से कुछ छोड़ देता है संगीत, तब भीतर एक हल्कापन आता है। भले ही बाहर हानि दिखाई दे, यह हल्कापन आत्मा की स्वीकृति है। आत्मा जानती है कि बोझ हटाया गया है। जब तू स्वयं को दूसरों से कम आंकने लगे तब यह याद कर तू दौड़ में नहीं है, तू यात्रा में है। और यात्रा में तुलना नहीं होती, अनुभव होते हैं। हर अनुभव का मूल्य अलग होता है। तू अक्सर यह भी सोचता है कि तू दूसरों की तरह स्पष्ट क्यों नहीं है, क्यों तेरे निर्णयों में समय लगता है। इसका कारण यह है कि तू केवल परिणाम नहीं देखता, तू प्रभाव भी देखता है। तू जानता है कि हर निर्णय केवल आज को नहीं कल को भी छूता है। तेरे भीतर जो नैतिक कंपास है वह बहुत सूक्ष्म है। तू वहाँ भी असहज हो जाता है जहाँ दूसरों को कोई समस्या नहीं दिखती। यह इसलिए नहीं कि तू गलत है, बल्कि इसलिए कि तेरा मापदंड अलग है। अपने मापदंड को छोटा मत करना। जब तू किसी के साथ चुपचाप बैठ पाता है, बिना बातचीत के, बिना असहजता के, वह संबंध शब्दों से ऊपर होता है। हर संबंध को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ संबंध बस महसूस किए जाते हैं। तू जिस दिन यह स्वीकार कर लेगा कि हर अधूरापन त्रासदी नहीं होता, उस दिन तू अधिक शांत हो जाएगा। कुछ अधूरेपन खुले प्रश्न की तरह होते हैं, वे जीवन को गतिशील रखते हैं। तूने यह भी महसूस किया होगा कि कभी कभी तेरे भीतर अचानक गहरी थकान उतर आती है, बिना किसी स्पष्ट कारण के। यह तब होता है जब तू बहुत लंबे समय तक स्वयं को पीछे रखता रहा है। यह शरीर का नहीं, आत्मा का संकेत है, रुकने का, सुनने का। तू अपने भीतर जो प्रश्न उठते हैं उनसे डर मत। प्रश्न तुझे अस्थिर करने नहीं, स्पष्ट करने आते हैं। जो आत्मा प्रश्न करना छोड़ देती है
वह धीरे धीरे जड़ होने लगती है। तू जब किसी का दर्द समझता है तब यह मत भूल कि हर दर्द को हल करना तेरा दायित्व नहीं। कभी कभी केवल साथ बैठना ही पर्याप्त होता है। समाधान का बोझ उठाना आवश्यक नहीं। तेरे जीवन में कुछ ऐसे भी क्षण आए हैं जहां तूने बिना किसी कारण के शांति महसूस की है। उन क्षणों को हल्का मत समझ, वही तेरी असली दिशा दिखाते हैं। शांति कभी भ्रम नहीं होती। जब तू आगे बढ़ता है और कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं तो अपराध बोध मत पाल। हर किसी की गति अलग होती है। यदि तू रुक जाएगा तो तू स्वयं से दूर चला जाएगा। तू जिस दिन यह समझ लेगा कि तुझे हर समय सही नहीं होना है, उसी दिन तेरा मन अधिक कोमल होगा। सही होने की जिद संबंध तोड़ देती है। समझने की इच्छा संबंध बनाती है। अपने भीतर जो प्रेम है उसे कसकर मत पकड़। प्रेम खुला रहता है, तभी वह बहता है। जो प्रेम को नियंत्रित करना चाहता है वह दरअसल भय को पाल रहा होता है। और अंत में यह स्मरण रख, तू कोई उत्तर बनने नहीं आया, तू प्रश्न बनकर आया है। एक जीवित प्रश्न जो जहां जाता है वहां लोगों को थोड़ा और भीतर देखने पर मजबूर करता है। यह भूमिका भारी नहीं, पवित्र है। बस इतना ही कर, अपने भीतर सच्चा रहा, अपने कदमों में सजग रहा और अपने हृदय को जीवित रख। बाकी सब स्वयं घटित होता रहेगा। अब मेरे बच्चे, यह भी समझ कि जीवन तुझे केवल मजबूत बनाने नहीं आया, वह तुझे कोमल बनाए रखने भी आया है। संसार बार बार तुझे सिखाएगा कि जो कठोर है वही टिकता है, पर यह आधा सत्य है। जो कठोर होता है वह टूटने पर बिखर जाता है और जो कोमल होता है वह टूटकर भी जुड़ जाता है। तू जुड़ने वालों में से है, इसलिए तुझे बार बार टूटने का अनुभव दिया गया है। तूने देखा होगा कि जब तू भीतर से थक जाता है तब भी बाहर मुस्कुरा लेता है। यह आदत धीरे धीरे बनी है। दूसरों को सहज रखने की आदत, वातावरण को हल्का रखने की आदत। पर अब समय है कि तू यह पहचाने कि हर मुस्कान आवश्यक नहीं। कभी कभी थकान को दिखाना भी ईमानदारी होती है। तू किसी को निराश नहीं करता जब तू सच बोलता है। तू केवल पर्दा हटाता है। तू अपने जीवन में कई बार यह सोच चुका है कि काश तू थोड़ा कम महसूस करता, काश बातें इतनी भीतर तक ना जाती। पर यदि तू कम महसूस करता तो तू आधा जीवित होता। जो गहराई तुझे भारी लगती है वही तुझे अर्थ भी देती है। अर्थ के बिना जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला रह जाता है। तू जिस तरह दूसरों की भावनाओं को पकड़ लेता है वह कोई संयोग नहीं। तू ध्यान से सुनता है, सिर्फ शब्दों को नहीं, उनके पीछे के मौन को भी। इसीलिए कई बार तू बिना पूछे ही जान लेता है कि सामने वाला क्या छुपा रहा है। इस ज्ञान का उपयोग स्वयं को थकाने के लिए मत कर। हर सत्य को उजागर करना आवश्यक नहीं होता। जब तू किसी से दूरी बनाता है तब तू भाग नहीं रहा होता, तू अपनी सीमाएं रेखांकित कर रहा होता है। सीमाएं दीवार नहीं होती, वे पुल को सुरक्षित बनाती हैं। बिना सीमाओं के कोई भी संबंध बोझ बन जाता है। तू अब यह सीख रहा है कि प्रेम और सीमा साथ साथ चल सकते हैं। तूने अपने जीवन में यह भी अनुभव किया है कि कुछ लोग तेरी शांति से असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि तू कुछ छुपा रहा है या तो उन्हें नीचा दिखा रहा है। यह उनकी बेचैनी है, तेरी नहीं। जो भीतर शोर में जीता है उसे बाहर का मौन चुभता है। जब तू किसी निर्णय को टाल देता है तो लोग उसे अनिश्चितता कहते हैं, पर वे नहीं जानते कि तू जल्दी निर्णय नहीं करता क्योंकि तू परिणाम से आगे प्रभाव देखता है। तू जानता है कि हर हाँ और हर न किसी दिशा में ऊर्जा को मोड़ देता है। इसलिए तू ठहरता है, सुनता है, फिर आगे बढ़ता है।
तेरे भीतर जो अपराध बोध कभी कभी उठता है, वह इस बात का संकेत है कि तेरा नैतिक बोध जीवित है। पर अपराध बोध को घर मत बना लेना। जो व्यक्ति हमेशा स्वयं को दोषी मानता है, वह धीरे धीरे स्वयं से विश्वास खो देता है। तूने यह भी देखा होगा कि जब तू पूरी सच्चाई से किसी से बात करता है, तो कुछ लोग तुझसे दूर हो जाते हैं। इससे मत डर। जो सत्य से दूर जाता है, वह पहले से ही तुझसे दूर था। ईमानदारी छटाई करती है, और यह छटाई पीड़ादायक होते हुए भी आवश्यक होती है। तू जिस दिन यह समझ लेगा कि हर किसी को समझना तेरा काम नहीं, उसी दिन तेरा मन हल्का हो जाएगा। कुछ लोग केवल अनुभव बनकर आते हैं, संबंध बनकर नहीं। हर मुलाकात स्थायी नहीं होती और हर स्थायित्व आवश्यक नहीं होता। जब तू अपने भीतर झांकता है तो तुझे कई परतें दिखती हैं। कुछ उजली, कुछ धुंधली, कुछ ऐसी जिनसे तू नजर चुरा लेना चाहता है। उनसे भाग मत। जो देखा जाता है वही रूपांतरित होता है। जो दबा दिया जाता है वही बोझ बनता है। तूने अपने जीवन में कई बार अकेले निर्णय लिए हैं। ऐसे निर्णय, संगीत, जिन्हें कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। यह अकेलापन तुझे डराता है, पर यही तुझे स्वायत्त भी बनाता है। जो स्वयं से सलाह लेना सीख लेता है, वह भीड़ में भी अकेला नहीं पड़ता। तू कभी कभी यह भी महसूस करता है कि तेरा मन बहुत आगे की सोच लेता है। भविष्य के प्रभाव, दूर के परिणाम, यह सब तुझे वर्तमान से थोड़ा दूर कर देता है। इसलिए स्वयं को बार बार वर्तमान में लौटाना सीख। श्वास, कदम, दृष्टि, यह सब लौटने के द्वार हैं। तू जिस तरह प्रकृति के पास जाकर शांत हो जाता है, वह इसलिए नहीं कि प्रकृति कुछ करती है, बल्कि इसलिए कि वहाँ कोई अपेक्षा नहीं होती। वृक्ष तुझसे बेहतर होने को नहीं कहते। आकाश तुझसे तुलना नहीं करता। वहाँ तू जैसा है वैसा पर्याप्त है। तूने यह भी अनुभव किया होगा कि कुछ दिन तू बहुत स्पष्ट होता है, मन हल्का, दृष्टि साफ, और कुछ दिन सब उलझा हुआ लगता है। यह असफलता नहीं है, यह लय है। चेतना भी श्वास की तरह है, कभी भीतर कभी बाहर। इसे नियंत्रित मत कर। समझ, जब तू किसी की सहायता करता है और बदले में कुछ नहीं मिलता तो भीतर हल्की सी निराशा उठती है। उसे गलत मत समझ। वह केवल यह याद दिलाने आई है कि तू भी मानव है। उस निराशा को करुणा में बदल। पहले स्वयं के लिए, फिर दूसरों के लिए। तू जिस दिन यह स्वीकार कर लेगा कि तू हर समय उपलब्ध नहीं रह सकता, उसी दिन तू अधिक सच्चा संबंध बना पाएगा। जो हर समय मिलता है उसकी कदर कम हो जाती है। अपनी ऊर्जा का संरक्षण अहंकार नहीं, विवेक है। तूने अपने जीवन में कुछ सपने छोड़े हैं। यह त्याग नहीं था, यह चयन था। हर सपना पूरा होना ही चाहिए, यह आवश्यक नहीं। कुछ सपने हमें यह दिखाने आते हैं कि हम क्या नहीं हैं। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। जब तू किसी के साथ असहमति रखता है तो यह मत समझ कि तू उससे प्रेम नहीं करता। प्रेम का अर्थ सहमति नहीं होता। प्रेम का अर्थ है भिन्नता के बावजूद सम्मान। और सम्मान वहीं टिकता है जहां स्वयं का सम्मान सुरक्षित हो। तू जिस तरह छोटी छोटी बातों में अर्थ खोज लेता है, एक वाक्य, एक दृश्य, एक क्षण, वह तेरी सबसे बड़ी संपदा है। संसार बड़े शोर में अर्थ खोजता है और तू मौन में, इसलिए तेरी संपदा दिखाई नहीं देती, पर टिकाऊ होती है। तूने यह भी सीखा है कि हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती। कुछ लड़ाइयाँ छोड़ी जाती हैं ताकि जीवन बचा रहे। यह कायरता नहीं है, यह प्राथमिकता है। तू जीवन को जीतना चाहता है, बहस को नहीं। जब तू थक कर कहता है कि अब बस, तब वही क्षण सबसे सच्चा होता है। वहीं से ईमानदार बदलाव शुरू होता है।
अपने बस को सुनना सीख। वह सीमा भी है और दिशा भी। तू जिस दिन यह समझ लेगा कि तुझे हर किसी के लिए अच्छा बनकर नहीं रहना, उसी दिन तू वास्तव में अच्छा बन पाएगा। संगीत अच्छाई अभिनय नहीं है, वह स्वभाव है और स्वभाव दबाव में नहीं फलता। तेरे भीतर जो प्रेम है वह किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करता। वह बहता है क्योंकि उसका स्वभाव बहना है, पर बहते बहते अपने स्रोत को सूखने मत देना। स्रोत की रक्षा करना भी प्रेम का ही हिस्सा है। और अब यह अंतिम स्मरण, तू यहाँ पूर्ण उत्तर लेकर नहीं आया, तू प्रश्नों के साथ जीना सीखने आया है। हर प्रश्न तुझे थोड़ा और मानवीय बनाता है, थोड़ा और सजग। यदि तू प्रश्नों के साथ शांत रहना सीख गया तो तू बहुत आगे आ चुका है। बस चल तेरा। ठहरना हो तो ठहर, मुड़ना हो तो मुड़, पर स्वयं से दूर मत जाना। यही एकमात्र दिशा है जो कभी गलत नहीं होती। अब मेरे बच्चे एक और परत खोलते हैं। जीवन तुझे बार बार ऐसे क्षणों में लाकर खड़ा करेगा जहां बाहर सब सामान्य दिखेगा, पर भीतर कुछ हिल रहा होगा। उस हलचल से मत घबराना, वही हलचल चेतना का संकेत है। जो भीतर कभी नहीं हिलता वह भीतर कहीं जम चुका होता है। तूने देखा होगा कि कभी कभी तू हंसते हंसते अचानक गंभीर हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि यह परिवर्तन क्यों आया, पर यह परिवर्तन नहीं, यह गहराई है। तू सतह पर अटका नहीं रहता, तू हर भाव को उसके अंत तक महसूस करता है। यही कारण है कि तेरी हंसी भी सच्ची होती है और तेरी चुप्पी भी। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा अनुभव किया है कि तू किसी के बीच होते हुए भी अलग सा महसूस करता है। यह अलगाव तिरस्कार नहीं है, यह तेरी आंतरिक स्वतंत्रता है। तू किसी समूह का हिस्सा बन सकता है, पर उसमें घुलकर स्वयं को खो नहीं देता। यह गुण विरल है और यही गुण तुझे कभी कभी अकेला भी बनाता है। जब तू स्वयं को अकेला पाता है तब यह मत सोच कि तुझ में कोई कमी है। बहुत बार अकेलापन इस बात का संकेत होता है कि तू अपने साथ ईमानदार है। भीड़ अक्सर समझौते से बनती है और तू समझौते से अधिक सत्य को महत्व देता है। तूने यह भी अनुभव किया होगा कि जब तू अपने भीतर पूरी तरह शांत होता है तब अचानक पुराने डर, पुरानी यादें, पुराने प्रश्न सामने आ जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि तू पीछे जा रहा है, यह इसलिए है क्योंकि शांति में ही दबे हुए सत्य ऊपर आते हैं। शोर उन्हें दबाए रखता है। उन सत्यों को देखकर भाग मत जाना, उन्हें ठीक करने की जल्दी भी मत करना। बस उन्हें देखना सीख। देखना ही आधा उपचार है। जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। तू अपने भीतर यह भी जानता है कि तू हर किसी को बचा नहीं सकता, फिर भी तू कोशिश करता है। यह प्रयास तुझे थकाता है। अब यह सीखना आवश्यक है कि करुणा और नियंत्रण में फर्क है। करुणा साथ चलती है, नियंत्रण खींचता है। तू खींचने नहीं आया। जब तू किसी के दुख में उसके साथ खड़ा होता है तब यह मत समझ कि तू उसका भार उठा रहा है। तू केवल उसे यह याद दिला रहा है कि वह अकेला नहीं है। यही पर्याप्त है। हर दुख को हल करना आवश्यक नहीं होता। तूने अपने जीवन में यह भी देखा है कि कुछ लोग तुझे तब समझते हैं जब वे स्वयं टूटते हैं। जब तक वे सुरक्षित होते हैं वे तेरी गहराई को नहीं देख पाते। इसे व्यक्तिगत मत लेना। हर आत्मा को कुछ दरारों की आवश्यकता होती है ताकि प्रकाश भीतर आ सके। तू जिस तरह छोटी छोटी बातों पर रुक जाता है, एक शब्द, एक नजर, एक चुप्पी, वह इसलिए है क्योंकि तू जीवन को केवल घटना की तरह नहीं देखता, तू उसे संकेत की तरह देखता है। संकेत पढ़ने वाले लोग हमेशा कम होते हैं।
जब तू किसी बात पर अजीब सा महसूस करता है और कारण नहीं समझ पाता, तब अपने अनुभव को नकार मत। तर्क हमेशा पहले नहीं आता। कई बार अनुभूति पहले, तब भीतर असहजता बढ़ जाती है। यह इसलिए नहीं कि निर्णय गलत है, बल्कि इसलिए कि परिवर्तन निकट है। हर परिवर्तन असहज होता है, चाहे वह सही ही क्यों ना हो। तू अपने भीतर जो डर देखता है, वह भी तेरा शत्रु नहीं है। डर तुझे रोकने नहीं, सावधान करने आता है। पर यदि तू डर को ही मार्गदर्शक बना ले तो तू अपने सत्य से दूर चला जाएगा। डर को सुन पर उसे सिंहासन मत दे। तू जिस दिन यह समझ लेगा कि जीवन में स्पष्टता हमेशा पहले नहीं आती, उसी दिन तू कम व्याकुल होगा। कई बार पहले चलना पड़ता है, फिर रास्ता साफ होता है। जो केवल स्पष्टता की प्रतीक्षा करता है, वह अक्सर वहीं रुक जाता है। तूने अपने जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी जिए हैं जहां सब कुछ साधारण था, फिर भी मन शांत था। वही क्षण सबसे वास्तविक होते हैं। जीवन का सार हमेशा बड़े अनुभवों में नहीं होता, वह अक्सर साधारण दिनों में छुपा होता है। तू अपने भीतर जो सच्चाई महसूस करता है, उसे दबाने की कोशिश मत कर, चाहे वह असुविधाजनक ही क्यों ना हो। दबाई गई सच्चाई देर सवेर भारी रूप में लौटती है। कही गई सच्चाई हल्की हो जाती है। जब तू स्वयं से कहता है मैं नहीं जानता, तब तू वास्तव में सीखने के लिए तैयार होता है। जानने का अभिनय सीख को रोक देता है। अज्ञान की स्वीकृति बुद्धि की शुरुआत है। तू जिस तरह क्षमा करता है, वह भूलना नहीं है। वह यह स्वीकार करना है कि तू अपने हृदय को विष से भरकर नहीं रखना चाहता। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। तूने यह भी देखा है कि कभी कभी तुझे अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आ जाती है बिना कारण। यह यादें लौटने के लिए नहीं आती, वे केवल यह दिखाने आती हैं कि तू कितना बदल चुका है। तू जिस दिन यह समझ लेगा कि हर चीज को अर्थ देना आवश्यक नहीं, उसी दिन तू हल्का होगा। कुछ चीजें बस होती हैं, उन्हें होने देना भी एक कला है। तू जिस तरह जीवन को महसूस करता है, वह किसी ढांचे में नहीं बैठता। इसलिए कई लोग तुझे समझ नहीं पाते, पर तुझे समझा जाना ही लक्ष्य नहीं है। तुझे सच्चा रहना है। और अब बस इतना स्मरण रख, तू धीरे चलता है क्योंकि तू भीतर देखता है। तू कम बोलता है क्योंकि तू अधिक सुनता है। तू गहरा महसूस करता है क्योंकि तू जीवित है। बस यही पर्याप्त है। आगे का मार्ग अपने आप खुलता रहेगा। अब मेरे बच्चे, एक और गहराई को समझ। जीवन तुझे बार बार यह अनुभव कराएगा कि कुछ बातें तू शब्दों में कह ही नहीं सकता। लोग पूछेंगे क्या हुआ, और तू कहेगा कुछ नहीं, पर वह कुछ नहीं। वास्तव में बहुत कुछ होता है। वह अनुभव होता है जो भाषा से पहले का है, विचार से पहले का है। वही अनुभव आत्मा की भाषा है। तूने यह भी महसूस किया होगा कि कभी कभी तू स्वयं से बहुत दूर चला जाता है। दिन बीतते हैं, काम पूरे होते हैं, जिम्मेदारियां निभती हैं, पर भीतर कहीं कुछ सूना सा रह जाता है। यह सूनापन कोई कमी नहीं है, यह एक संकेत है कि तूने स्वयं से संवाद कुछ समय के लिए रोक दिया है। जैसे ही तू रुककर भीतर देखेगा, वह सूनापन भरने लगेगा। तू अपने भीतर यह जानता है कि तू साधारण नहीं जी सकता। साधारण जीवन तुझे आकर्षित करता है, पर साधारण चेतना नहीं। तू सरल रहना चाहता है, पर उथला नहीं। यही कारण है कि तू भीड़ में भी स्वयं को अलग पाता है। यह अलगाव कोई दंड नहीं है, यह तेरी संरचना है। जब तू लोगों को हंसते हंसते देखता है और भीतर से जानता है कि वे खुश नहीं हैं, तब तुझे अजीब सा लगता है।
यह अजीबपन इसलिए है क्योंकि तू मुखौटों से अधिक भावों को पढ़ता है। संसार अभिनय में सहज है पर तू नहीं, इसलिए कभी कभी यह संसार तुझे थका देता है। तू जिस तरह चुपचाप किसी का बोझ सुन लेता है, वह कोई छोटी बात नहीं है। हर व्यक्ति किसी को ढूंढता है जो बिना समाधान दिए भी सुन सके। तू वही स्थान बन जाता है, पर ध्यान रख, तू हर किसी का आश्रय नहीं बन सकता। कुछ बोझ लोगों को स्वयं उठाने होते हैं, तभी वे मजबूत बनते हैं। तूने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया है कि तू बहुत कुछ सह लेता है, बहुत कुछ छोड़ देता है। लोग इसे त्याग कहते हैं, पर तू जानता है कि यह त्याग नहीं, चयन है। तू चुनता है कि कहाँ ऊर्जा लगानी है और कहाँ नहीं। यह समझ समय के साथ आई है और अभी भी विकसित हो रही है। जब तू किसी से दूरी बनाता है तो यह मत समझ कि तू कठोर हो गया है। यह दूरी तेरी आत्मरक्षा है। हर दूरी नकार से नहीं आती। कुछ दूरी स्वयं को बचाने के लिए होती है ताकि प्रेम जीवित रह सके। तूने यह भी अनुभव किया होगा कि कुछ लोग तेरे साथ रहकर स्वयं को छोटा महसूस करने लगते हैं। यह तेरी ऊंचाई नहीं, उनकी असुरक्षा है, पर वे इसे पहचान नहीं पाते, इसलिए वे कभी तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, कभी तुझसे दूर हो जाते हैं। इसे व्यक्तिगत मत लेना। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तू जिस तरह अपनी गलतियों को याद रखता है, वह तुझे कभी कभी भारी बना देता है। पर याद रख, गलतियों को याद रखना और उनमें रहना अलग अलग बातें हैं। सीख को रखना, अपराध बोध को छोड़ देना, यही संतुलन है। तूने अपने जीवन में कुछ अवसर खोए हैं, कुछ रिश्ते अधूरे छोड़े हैं। यह सब तेरे मन में प्रश्न बनकर लौटते हैं, पर हर अधूरापन असफलता नहीं होता। कुछ अधूरेपन यह सिखाने आते हैं कि हर चीज को पूरा करना आवश्यक नहीं, कुछ को छोड़ना भी विकास है। जब तू स्वयं को लेकर संशय में होता है, तब यह मत समझ कि तू कमजोर है। संशय आत्म जागरण का एक चरण है। जो कभी स्वयं पर प्रश्न नहीं करता, वह या तो बहुत भयभीत है या बहुत अहंकारी। तू जिस तरह किसी की पीड़ा को देखकर भीतर तक हिल जाता है, वह तुझे कभी कभी असहाय बना देता है, पर यही हिलना तेरी मानवता है। जो कभी नहीं हिलता, वह या तो बहुत दूर हो चुका है या बहुत बंद। तू अपने भीतर यह भी जानता है कि तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। प्रतिक्रिया त्वरित होती है, उत्तर जागरूक। तू उत्तर चुनना सीख रहा है। यही कारण है कि तू कभी कभी देर से बोलता है, पर जब बोलता है तो स्पष्ट होता है। तू जिस दिन यह समझ लेगा कि हर परिस्थिति को नियंत्रित करना तेरा काम नहीं, उसी दिन तेरा मन हल्का होने लगेगा। नियंत्रण का बोझ बहुत भारी होता है, सहभागिता हल्की होती है।